गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र और जहाँ से कल ब्लॉग ख़त्म की थी बस वहीं से स्टार्ट की हूँ। तो नीचे चली गई थी जब मैं, तो दही को मैं हल्का गर्म होने के लिए रखी थी दूध को, ताकि दही जम जाए अच्छी तरह से, क्योंकि ठंड के दिन में ना जल्दी दही जमता नहीं है। तो मैं बिल्कुल दिमाग से उतर गया मेरे, और फिर मैं ऊपर आई तो देखी मेरा जो दही था वो मतलब दही तो नहीं जमा लेकिन पनीर ज़रूर बन गया। तो कोई बात नहीं, मतलब नुकसान होने से तो बच ही गया कम से कम, क्योंकि अगर जल जाता तो फिर तो कुछ भी नहीं बन पाता। तो फिलहाल पनीर की सब्ज़ी बन जाएगी, किसी दिन रख दूँगी बस छान के। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी हो गई है रेडी, और अब मैं बना लूँगी रोटी। और सब्ज़ी मैं बनाई हूँ आलू और मेथी की, और साथ में थोड़ा सा मटर डाल दी थी। तो अच्छी लगती है। अगर आप मतलब सूखी सब्ज़ी अगर खाना चाह रहे हैं ना, तो बस आलू मेथी और मटर बना लीजिए तो बहुत ही अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं आटे को थोड़ा सा अच्छे से मसल रही थी, क्योंकि आटा मैंने दोपहर में लगा लिया था तो फ्रिज में रख दी थी मैं। ठंड तो था लेकिन मुझे डर था कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए फ्रिज में रख दी थी। तो बस उसी को थोड़ा सा मसल के नरम कर रही थी। और यहाँ पे अब बना लूँगी रोटियाँ सारी। और जब मैं खाना बना रही थी ना, तो मेरी लाइट कभी कभी रुक रुक के ना, देख रहे हैं ना कैसे वीडियो में भी हो रहा है, तो इस तरह से हो रहा था तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो कुछ देर के बाद मुझे मतलब पता चला कि जब भी वो ड्रिल मशीन ऑन कर रहे थे ना, नीचे जो कारपेंटर भैया लोग बैठे थे काम कर रहे थे जो, तो बहुत लेट नाइट तक काम कर रहे थे वो लोग। तो वो जब भी ड्रिल मशीन ऑन कर रहे थे ना, तभी इस तरह से हो रहा था। तो जब मैं नीचे दोबारा से गई थी ना, तब मुझे ये बात का मतलब एहसास हुआ। और यहाँ पे सारी रोटियाँ बन गई हैं, और रोटियों में मैं घी लगा के रख दूँगी, क्योंकि रात के खाने में अगर सूखी सब्ज़ी रहती है ना, तो मैं रोटी में घी लगा देती हूँ, तो बड़े शौक से सब खा लेते हैं। वैसे लंच वगैरह में भी मैं जब लंच बॉक्स में रोटी देती हूँ तो घी लगा के ही देती हूँ, तो रोटियाँ थोड़ी नरम रहती हैं। और यहाँ भी मेरी मतलब मुझे लगा कि अभी ये लोग खाना लेट से खाएँगे, तो इसलिए मैं रोटी में घी लगा के रख दूँगी ताकि ये नरम रहेंगे। और बस यहाँ पे रोटियाँ हो जाएंगी रेडी। उसके बाद हाँ, आप लोग को मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। मेरा एक वीडियो ना बहुत पसंद किए लोग, कहा मुझे बहुत कम लोग देखते थे, लेकिन उस वीडियो को मैंने अचानक से कल रात में देखा कि उसके व्यूज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, और प्लीज़ शेयर भी किया करिए आप लोग मेरे वीडियोज़ को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे मैं आप लोग को ना नाइट में खाना बनाने के बाद फिर खाए पिए, तो फिर मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं की थी। डायरेक्ट मैं ना दूसरे दिन आप लोग को इवनिंग में मिल रही हूँ। पूरे दिन मैं काम करते रहेगी, कोई ब्लॉग वगैरह नहीं शूट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था। तो यहाँ पे मैं इवनिंग में सीधे मिल रही हूँ आप लोग से। और हस्बैंड जी का फ़ोन आया था कि मेरे लिए चाय बना लेना, तो बस उन्हीं के लिए मैं चाय बना रही थी। और आज थोड़ा जल्दी आ गए थे हस्बैंड जी भी, तो उनकी आज इच्छा हुई कि मुझे चाय पीना है, तो बस उनके लिए मैं चाय बना रही थी। और अच्छा लगता है जब किचन में आप ना अकेले काम करते हो ना, तो बोरियत मतलब महसूस होती है। पर जब हस्बैंड जी आ गए थे तो हम दोनों बातें करते करते मैं ढेर सारा काम निपटा ले रही थी। और होता क्या है, ये टाइमिंग जो होता है इवनिंग का बच्चों के पढ़ने का होता है, तो वो भी मेरे साथ नहीं रहते हैं वो लोग, और हस्बैंड जी का ऑफिस टाइम रहता है। तो इस टाइम में मैं नॉर्मली अकेले ही किचन में सारे काम निपटाती हूँ। तो उस समय ना थोड़ा सा भी काम ना लगता है कि बहुत ज़्यादा काम है, और दिमाग में भी कई सारी बातें चलते रहती हैं। और जब साथ में कोई बैठे रहता है ना, तो अच्छा लगता है, आप अपने काम को करते भी रहते हो और उनसे बातें भी करते रहते हो, तो दिमाग में इधर उधर की बातें नहीं आती हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है। और मैं अभी भी जमाई इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं दोपहर में सो ली थी थोड़ा सा। तो जब आप सो के उठते हो ना, तो काम करने में आलस लगता ही है मुझे तो लगता ही है और किसी को लगता है चाहे नहीं। और यहाँ पे मैं चाय रख दी थी, और यहाँ पे मैं अपने छोटे मोटे जितने भी सारे काम होते हैं ना, किचन में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आप किचन में अगर आप हो तो बर्तन धो के अगर आप रखे हो तो उनको फिर जमाना भी रहता है। तो बस वही मैं एक एक करके सारे बर्तन को जमा के रख रही थी। और मैं क्या करती हूँ ना, मेरा एक काम मैं बचा लेती हूँ। कैसे बचा लेती हूँ, मतलब मैं जब बर्तन धोती हूँ ना, तो तुरंत से उसको मैं सूखे कपड़े से पोंछ के ड्रॉर में नहीं रखती हूँ, मैं उसको छोड़ देती हूँ। जैसे दोपहर में बर्तन धोती हूँ तो मैं सीधे शाम में फिर उनको जमाती हूँ, तो उससे क्या बर्तन सूख जाते हैं
और दाग भी नहीं रहते हैं उस पे। तो और जब रात में जो बर्तन धोती हूँ ना उसको फिर मैं मॉर्निंग में ही ड्रॉअर में रखती हूँ। तो इससे क्या होता है मेरे बर्तन भी सूख जाते हैं और मेरा एक काम भी बच जाता है कपड़े से पोंछने का। तो बस यहाँ पे वही कर रही थी, मैं सारे बर्तन को रख रही थी और कुछ बर्तन नीचे के ना गीले थे तो मैंने उनको पलट के रख दिया ताकि उनके भी पानी अच्छे से निकल जाए। तो उनको फिर मैं नेक्स्ट डे रख दूँगी इवनिंग में। और यहाँ पे डब्बे मेरे बहुत सारे जैसे निकलते हैं ना किचन के, तो मैं उनको एक साथ नहीं धोती हूँ। जैसे आज कोई सामान खाली हुआ तो मैं उसको धो लेती हूँ। तो इस तरह से ना मेरे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको मैं इकट्ठे ना करके थोड़ा थोड़ा करते रहती हूँ, तो काम भी निपट जाता है और पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पे कुछ कुछ बातें चल रही थी और हस्बैंड जी को ना चाय बहुत ज़्यादा मतलब उबाल के देना पड़ता है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं कि बस एक बॉयल करे और चाय को छान के दे दीजिए। उनको फिर बोलते हैं स्वाद नहीं आता है। तो उनको मतलब चाय उबल रहा है तो कुछ देर तक मतलब 5 से 10 मिनट तो उबलना ही चाहिए, धीमी आंच पे उबलते रहना चाहिए। तो उसके बाद फिर वो चाय पीते हैं। तो बस मैं वही देख रही थी, क्योंकि अगर चाय उफन गया या दूध उफन गया तो मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गैस चूल्हे पे फिर एक चूल्हा नहीं पोंछना पड़ता है, पूरे चारों चूल्हे पोंछने पड़ जाते हैं। तो इसलिए ना मैं सोच रही हूँ ना इंडक्शन मंगा लेती हूँ। उससे क्या होगा ना, अगर चाय या दूध उफनेगा भी तो एक ही चीज़ पोंछना रहेगा। तो देखती हूँ हस्बैंड जी को बोलूँगी अगर हो जाएगा तो तो लेना तो है ही, लेकिन कब तक लाएंगे वो देख लेती हूँ। क्योंकि फिर नहीं तो खरमास जो बोलते हैं ना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर नई चीज़ें नहीं यूज़ कर पाते हैं। तो अगर उससे पहले आ गया तब तो फिर यूज़ हो ही जाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ही अभी 1-1.5 महीने झेलना पड़ेगा मुझे। कभी दूध उफनता है, कभी चाय उफनता है। चाय तो नहीं, नॉर्मली चाय नहीं उफनता है, दूध ही ज़्यादा उफन जाता है मेरे यहाँ। क्योंकि चाय तो मैं खड़े होके भी मतलब बना लेती हूँ, साथ के साथ दूसरे काम भी करते रहती हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड जी से मैं बातें भी कर रही थी और साथ के साथ रोटियाँ भी बना रही थी। और आज ना मतलब मैं शाम टाइम में खाना खाई थी, क्योंकि मैं दोपहर में बताई ना काम करी और सो गई थी थोड़ा सा, तो मैं शाम में उठ के फिर खाना खाई थी। तो मुझे भूख नहीं थी, मगर हस्बैंड जी लोग के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा ना, और बच्चों के लिए, तो फिर उन लोग के लिए बस मैं फटाफट से खाना बना रही थी। और थोड़ा सा जल्दी ही मैं बना के रख दे रही थी, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना इधर की। मतलब एक बार अगर आप कंबल में जाते हो तो दोबारा निकलने की इच्छा नहीं होती है। तो बस मैं बोली सारे काम एक साथ निपटा के उसके बाद ही मैं फिर बेड पे जाऊंगी। और यहाँ पे हस्बैंड जी से बहुत सारी बातें हो रही थी और वो मेरी खिंचाई भी कर रहे थे साथ के साथ, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते रहते हैं, इसलिए मैं उनके सामने सोचती हूँ कि वीडियो ना बनाऊँ। और यहाँ पे देखिए 8:30 ही हो रहे थे और मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। किचन भी मैं साफ़ कर ली हूँ, गैस बिल्कुल क्लीन। और यहाँ पे थोड़े बहुत जो बर्तन है अभी, क्योंकि खाना तो ये लोग खाया नहीं है, तो जितने बर्तन है बस उनको मैं धुल के अभी रख दूँगी, क्योंकि बाद में फिर जो बच्चे बर्तन रहेंगे तो फिर मैं तो मन किया अगर तो निकलूँगी तो धोऊँगी, नहीं तो फिर मॉर्निंग में ही धुलने वाले हैं। तो फिलहाल जितना बर्तन था उनको मैं धो के हटा दूँगी, क्योंकि फिर बार बार बोलते हैं ना एक बार मैं घुसती हूँ तो फिर निकलने का भी इतनी ठंड रह रही है कि इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पे ना आपको अगर कुछ भी ज़रा सा भी कुछ भी पसंद आया होगा वीडियो में तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। आप लोग वीडियो देखते तो ज़रूर हो पर लाइक बहुत ही कम लोग करते हो। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अपने हस्बैंड के साथ इस तरह से बातें करते करते कौन कौन काम कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी क्या करते हैं ना, वो बोर नहीं होते हैं। मैं इधर बातें करती हूँ और वो अपने मोबाइल में लगे रहते हैं मतलब वो मुझसे बातें नहीं करते हैं, वो मेरी बातों को ध्यान भी नहीं देते, बस सुन के हूँ करते रहते हैं। जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो वो अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड जी बोर नहीं होते हैं मुझसे क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। क्योंकि लोग बोलते हैं ना औरतें की बातें सुनना बहुत मुश्किल काम होता है, मेरे हस्बैंड जी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वो इस तरह से ही करते हैं, बस मोबाइल में घुस जाते हैं और मैं बकबक करते रहती हूँ और वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो मैं भी अपना पूरा भड़ास निकाल लेती हूँ और उनका भी अपना, उनको भी मतलब फंसना नहीं पड़ता है, ऐसा हो जाता है। और बस यहाँ पे फटाफट से ये काम निपटाऊंगी। और अचानक से मुझे याद आया कि मैं कपड़े भी ड्रायर होने के लिए रखी थी, तो बस इधर देखी तभी मुझे याद आ गया कि अरे यहाँ कपड़े भी हैं। तो क्योंकि फिर ना ड्रायर में अगर छोड़ देती हूँ ना तो मॉर्निंग में फिर सुखाने का मैं भूल जाती हूँ, मुझे लगता है कि कपड़े ही नहीं हैं। तो इसीलिए ना मैं ड्रायर से निकाल के रख लेती हूँ, ताकि जब बाल्टी दिखे मुझे तो याद आ जाएगा। तो बालकनी में क्या सुबह मॉर्निंग में ना 2 घंटे धूप रहता है, तो आराम से 2 घंटे में सूख जाता है।
तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन इस तरह की हरकत करता है। आज मुझे भूख लगी नहीं थी मगर फिर भी कुछ खाने की इच्छा थी, तो बस यही आज खाऊंगी, बाकी लोग खाना खाएंगे। और हो गई है छोटू सिंह की भी पढ़ाई, आ गए इधर। और इधर जनाब आयुष सिंह भी आ गए हैं। कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है, वापस पढ़ूंगा। हाँ बस बोल रहे हैं सब पढ़ना है पढ़ना है। तो चलो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ। और वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।